लेकिन स्वामी जी, अब आने वाले दिनों में बहुत जल्द झुलसाने वाली गर्मी पड़ने वाली है। गर्म हवाओं के साथ धूल धक्कड़ सब कुछ फिजाओं में उड़ता दिखेगा। अब जो अस्थमा पेशेंट के लिए काफ़ी नुकसानदेह होगा, यानी आने वाला मौसम, क्योंकि खास कर लोगों का बुरा हाल हो जाएगा। इसीलिए गर्म हवाओं से दमा के मरीज, जब ये गर्म हवाएं चलेंगी स्वामी जी, उस वक्त लोग जो घर से निकलें, खास तौर से दमा वाले, उन्हें क्या प्रिकॉशन बरतनी है? एक तो मास्क लगाएं। ये जो धूल के कण अंदर जाते हैं ना, देखो 3 बातें बताता हूँ। हवन बहुत अच्छा है, लेकिन ज़्यादा अस्थमा होने पर हम धूम नस्य वो भी 1-2 मिनट के लिए कराते हैं। बाकी हवन से भी जो धूल के कण उठते हैं ना, वो वैसे एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल होते हैं, लेकिन धूप से तो अच्छा होता है अस्थमा। लेकिन धूप में जब धूल के कण उड़ते हैं आंधी में, खास करके राजस्थान आदि में, वैसे अस्थमा वालों के लिए अनुकूल, समुद्र के किनारे धूल जब उड़ती है उस समय रेगिस्तान में, और धुआं जहाँ बहुत हो, फैक्ट्रियाँ और हवन भी बहुत थोड़े से उसमें, और धूप बत्ती, अगरबत्ती, वो भी कई बार इतनी भयंकर एलर्जी करती है, तो इनसे बच के रहना पड़ेगा। और जब भी धूल में जाएं, बाहर जाएं, मास्क लगाएं, और वो भी कॉटन के कपड़े का लगाएं, जिससे कि, क्योंकि पॉलिस्टर और दूसरे सिंथेटिक कपड़े वाले ना मास्क को फिर इतनी गर्मी कर देते हैं, तो और वो कपड़े को, हाँ, कपड़ा कॉटन का और गीला करके लगाएं, तो फिर ठंडी ठंडी हवाएं लगेगी। हाँ, ये और अच्छा हो गया। तो गीले कपड़े का मास्क लगाएं, तो ये धूल के कण अंदर जा करके ना फेफड़ों को गड़बड़ा देते हैं, और हमारा फेफड़ा जो है ना, उसका जो मैं कह रहा था 2400 किलोमीटर लंबा उसका जो पूरा ट्रैक है, वो गड़बड़ा जाता है। तो भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, खाली पेट ब्रोंकुम खाने के बाद श्वासारी प्रवाही, ये सब ले लें। इससे फेफड़े एकदम फर्स्ट क्लास रहेंगे। मेन बात है, कमजोरी ही बीमारी है, फेफड़े कमजोर है तो अस्थमा, हार्ट कमजोर हुआ तो फिर इजेक्शन फ्रैक्शन कम होगा, उसमें कैल्सिफिकेशन होगा, हार्ट में ब्लॉकेज आएंगे, उसके लिए अर्जुन के साथ दालचीनी, कार्डियोग्लिसरीन लेना पड़ेगा। लीवर कमजोर हुआ, किडनी कमजोर हुई तो लिवर किडनी की बीमारी, पेनक्रियाज कमजोर हुआ तो शुगर की, और आंतें कमजोर हुई तो पेट की बीमारी, गैस, कब्ज, एसिडिटी, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन सब हो जाते हैं। इसलिए कमजोरी नहीं छोड़नी। न योगात परम बलम, न योगात परम धनम, न योगात परम सुखम। योग से सब शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्म बल, ब्रह्म बल प्रबल हो जाता है। इसलिए योग करें। बलम उपास्व, योगम उपास्व। यहाँ तो आज बढ़िया धूप, और बीच बीच में हवा भी चल रही है, और सूर्य देव जब ज्यादा तेज धूप आती है तो बादल भेज देते हैं कि हमारे बच्चे बैठ के योग कर सके। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू आदित्य देव, सूर्य देव। ओम आदित्याय नमः, सूर्याय नमः, भानवे। अच्छा स्वामी जी, देखिए, अभी मीनाक्षी जो है वो दम मारो दम की बात कर रही थी, तो उससे जुड़ी एक बात है, वो जरा बता दूं स्वामी जी। अस्थमा के कारणों में जेनेटिक तो है ही, ये माता पिता से ट्रांसफर होती है, लेकिन पेरेंट्स की स्मोकिंग की आदत भी एक बड़ी वजह है कि उसकी वजह से भी बच्चों को अस्थमा हो सकता है, और माता पिता को पता ही नहीं चलता कि उनकी इस बुरी आदत की वजह से उनके बच्चे की सांस से जुड़ी एक बीमारी पनप रही है। और ज़रा उनको समझाने की स्वामी जी ज़रूरत है कि अगर घर में स्मोकिंग कर रहे हैं वो, तो अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, आज खराब कर रहे हैं, कल खराब कर रहे हैं। जो बड़े दादा दादी और माता या पिता जो स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट आदि, कोई भी हुक्का, बीड़ी आदि कुछ भी, तो उसका बच्चों की सेहत पर इतना भयंकर प्रभाव पड़ता है, उनको अस्थमा, दमा से लेकर के कैंसर जैसा रोग हो सकता है ऐसी स्मोकर्स। तो धुआं तो जा रहा है ना, तो ये बड़ा खतरनाक है। तो जेनेटिक कारणों को भी आप दूर कर सकते हो। प्राणायाम करेंगे तो आपका जेनेटिक एक्सप्रेशन भी राइट डायरेक्शन में हो जाएगा। पॉल्यूशन के कारण से चारों तरफ इतना प्रदूषण है, और फिर ये खुद धुआं धक्कड़, ऊपर से धूम धड़क्का, फिर चिलम लगा रहे हैं, कोई हुक्का लगा रहे हैं, और कोई तो बड़े बड़े सिगार पी रहे हैं, और फिर कोई ना कोई ऐसा उदाहरण दे देते हैं, अरे भाई किसी को भी बुरी आदत थी, उस बुरी आदत को आप क्यों पोषित कर रहे हो? तो बुरी आदत है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू पिए, चाहे देखो
श्री अरविंद जी ने पिया था, फिर छोड़ दिया था। और एक बार, अब वो बंगाल में ना बचपन में पीने लग जाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने भी पिया था, फिर छोड़ दिया था। लेकिन तो ये जो संग का भी प्रभाव पड़ता है। अब देखो, स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति, श्री अरविंद जैसे महामानव, तो ऐसे ना ये संग का बड़ा असर पड़ता है। ये बात बहुत मजबूती से मैं कहना चाहता हूँ। आदमी को अपनी संगत सुधारनी चाहिए। संगत की रंगत बड़ी जल्दी चढ़ती है। 99% लोग जो होते हैं, उसका कारण वो कैसे लोगों के पास उठते बैठते हैं, कैसे लोगों के से मिलते जुलते हैं, किन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना, मिलना जुलना है, खाना पीना है, उन्हीं जैसा हमारा जीवन हो जाता है। इसलिए जो लोग बीड़ी सिगरेट शराब खाने पीने वाले हैं, उनसे बच के रहो। नास्तिको वर्ज्यानाम, ऐसे लोग जिनकी अच्छी चीज़ों में रुचि नहीं, अच्छी आदतें नहीं, बुरी आदतें, उनसे बच के रहो, नहीं तो बुरी आदतों में तुम भी फंस जाओगे। अच्छा स्वामी जी, कभी आदत ना कभी तो आएगा। चलो एक बार करके देखते, एक बार पी के देखते, एक बार खा के देखते। इसलिए स्वामी जी हमने बहुत पहले ये सोच लिया कि हमें आपकी संगति रखनी है। हुसैन अमित वाली संगति में मुझे रहना है, ज्योत्सना वाली संगति में रहना है।